अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसमें एक ऐसे प्रोसेस हम अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा। हीट किस तरह ट्रांसफ़र होगी, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट आर्टिकल है, इसको अच्छी तरह आपने समझना है। अगर ये आर्टिकल आपको अच्छी तरह समझ आता है तो आपको बाकी आर्टिकल भी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, हीट कब ट्रांसफर होती है, इस चैप्टर के अंदर हम वो तमाम अवामल को अंडरस्टैंड करेंगे जिनकी वजह से हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो बच्चों, हीट हमेशा उस वक्त ट्रांसफर होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ करता है। वैसे बेसिकली जो है, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अगर किसी इलाके में ज़्यादा गर्मी होती है और किसी दूसरे इलाके में ज़्यादा ठंडक होती है तो गर्म गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ हवाएं मूव करती होती हैं। इसी तरह जैसे हम फर्ज करें, देखते हैं, हम कहते हैं जी मरी के बीच में बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो हमारे इलाके भी कुछ ना कुछ सर्द हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ से ठंडी हवाएं हमारी तरफ और हमारी तरफ से गर्म हवाएं जो उनसे होते हैं वो ठंडे इलाकों की तरफ मूव करती हैं। तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट है। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर खुद मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये कुदरत ने ही कर दिया। कुदरत ने ही टेम्परेचर में चेंज कर दिया। तो ये इसीलिए कहते हैं कि जो होती है ये हीट का ट्रांसफर होना एक नेचुरल प्रोसेस है। हीट कब ट्रांसफर होगी, हीट कब ट्रांसफर नहीं होगी? हीट इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब इस जुमले की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आपके पास है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यू ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज द बॉडी इज इन थर्मल कॉन्टैक्ट। जो थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है, चैप्टर नंबर 8 में आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया हुआ है। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जब दो बॉडीज आपस में मिलती हैं, उनको मिलाया जाता है, उनकी और उन जो बॉडीज को जब मिलाया जाता है तो उनके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी होता है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यू all the time as long as the bodies in thermal contact are at different temperature। तो अगर वो जो दो बॉडी जो सी हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगी तो फिर वो सी है हीट है वो ट्रांसफर इजीली हो सकती होती है। हमारे पास कितने ऐसे वेज हैं जिसमें हम हीट को ट्रांसफर करवा सकते हैं? तो हमारे पास बच्चों तीन वेज हैं इसमें है। एक हमारे पास है कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो इन तीन वेज को हमने इस पूरे चैप्टर में अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडक्शन पढ़ेंगे, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स। वाइब्रेटिंग एटम्स को बच्चों अपने इस पॉइंट को जरा गौर से देखें तो क्या लफ्ज लिखा है ये कि आपके पास है वाइब्रेटिंग एटम्स। वाइब्रेटिंग एटम्स हमेशा पाए जाएंगे किसके अंदर? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वुड के अंदर या प्लास्टिक के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो वाइब्रेट भी नहीं कर सकते। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और देखिए आगे भी लिख भी दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स, सॉलिड के अंदर, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। देखिए हॉट टू कोल्ड पार्ट्स यानी कि इसमें क्या होगा, कंडक्शन प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होती है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ। तो आगे मजीद इसमें आप सुनते रहें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मजीद होगी। गुड कंडक्टर कौन से होते हैं और बैड कंडक्टर कौन से होते हैं? तो गुड कंडक्टर बच्चों ऐसे वो मटेरियल्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं थ्रू विच हीट कंडक्ट, जो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। उनको हम क्या बोलेंगे? वो गुड कंडक्टर हैं। एंड ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनके जो से वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एटम जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो बैड कंडक्टर कौन से होंगे? तो बैड कंडक्टर्स बच्चों वो कंडक्टर्स होते हैं विच हीट डज नॉट कंडक्ट, जो हीट को कंडक्ट ना कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर्स का नाम देते हैं। और या फिर उनको एक और भी नाम देते हैं, उसको कहते हैं हम इंसुलेटर। इसमें हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, वुड है, कॉर्क है, कॉटन है, ग्लास है, और भी बहुत सारी मटेरियल ऐसे हैं जिसको हम यहाँ पर बैड कंडक्टर्स का नाम देते हैं। बच्चों इसमें ज़रा देखें आप गौर के साथ, एक कैंडल है, कैंडल का जो फ्लेम है उसके ऊपर हमने एक मेटल वायर रखी गई है, और हम देखते हैं कि इसमें जो कैसे फ्लो होता है,
यानी कि आपका हीट का कैसे फ्लो होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो मज़ीद इसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखेंगे, आपने टच रहना है हमारे साथ, गौर से इसको समझना है। तो देखें जी, उसका स्टार्ट हो गया है फ्लो का, हीट का फ्लो। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हीट जो होती है वो बाई कंडक्शन जो होती है वो मूव करती है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये है आपके पास जो ये मटेरियल है जिसको रेड मटेरियल हो चुका है, ये यूं समझ ले कि ये छोटे छोटे जो सी गोलियां हैं, इनको आप समझ लें कि ये एटम्स हैं। और एटम्स, अब जरा गौर से देखें कि इसमें जो एटम्स हैं ये रेड कलर के, ये हीटअप हो चुके हैं, और आगे जो उनसे ये ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये अब यहाँ तक हीट नहीं पहुंची, लेकिन ये जो उनसे एटम्स हैं ये वाइब्रेट हो रहे हैं। ये वाइब्रेट करते 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 ऐसा एक पॉइंट आएगा कि इसमें जो सा लास्ट वाले जो से ये ब्लू कलर्स वाले हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे। और इसका मतलब क्या होगा कि हीट ट्रांसफर बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें बच्चों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि दो बॉडीज का आपस में थर्मल कांटेक्ट होना जरूरी होता है। द हीट ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कॉल्ड कंडक्शन। तो ये सिंपल सी की डेफिनेशन है। आपको वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि कंडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइन कंडक्शन, तो उसका अपनी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। तो देखें जी, सारा के सारा जो से है ये मैटर है वो हीटअप हो गया। दोबारा इसको देखें कि देखें हीट ट्रांसफर हो रही है हायर बॉडी से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो कंडक्शन क्या होती है, चलें जी उसको एक नए सिरे से देखते हैं। वही कैंडल दोबारा हमने ले ली, मेटल वायर है, देखें हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। अब हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जब हाथ तक पहुंचेगी, अब हाथ को ये गर्म लगेगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा फ़ौरन। ले जी, उसने यहाँ से अब छोड़ दिया है फ़ौरन, इसका मतलब है कि उसको अब गर्मी लगी होगी, तकलीफ हुई होगी ना, तभी छोड़ा होगा उसने। तो ये जी देखें, अब मेटल्स में भी देखें उसके जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हुए जा रहे हैं। और जब ये फुली सारा का सारा जो है नीचे, ये जो सा मेटल है जिसको हमने यहाँ पर मेटल वायर का नाम दिया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं वो सारे के सारे जब हीटअप हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि दोनों सिरे, जो सा इसका हॉट वाला सिरा था और कोल्ड वाला सिरा था, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया है। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, डेफिनेटली फिर हाथ को भी गर्मी लगी अच्छी खासी, तो उसको फिर वो इसी वजह से उसको छोड़ना पड़ा कि अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा उतना टेम्परेचर, ने जी उसका वो पहुंचना शुरू कर दिया उसने। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं, ये हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसे कंडक्टर्स जिसमें हमारे पास फ्री जो है एटम वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे पास गुड कंडक्टर, जैसे कि मेटल्स होते हैं वो वाले हैं। तो जी ये देखें, इसमें जो होता है कि एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं और हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ये हायर से लोअर की तरफ। तो इसमें कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम वगैरह है, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ये हीट को कंडक्ट करवाते हैं। तो बैड कंडक्टर कौन से होंगे, जैसे कि देखिए जी, ये वुड है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, ये बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक है, वो भी बैड कंडक्टर है, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनके देखें, इसके अंदर ये एटम जो है हीट उसको फिर वो ट्रांसफर नहीं कर रहे होते, वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन हीट को ट्रांसफर नहीं करते। इसमें कौन से हमारे पास जी, वूल वूल है, प्लास्टिक है, ग्लास वगैरह है, ये सारे के सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये जी एक अनदर एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कोई पेन है, उसमें कुछ पकाने के लिए रखा होगा, तो चलें जी उसको कह लेंगे वाटर ही है। अब वो होता क्या, देखें हमने हीट किया, उसमें से वेपर्स बनना शुरू हो गए। अब होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता जो सारा का सारा जो सा ये पैन है ये हीटअप हो जाएगा, और हीट इतना हीट हो जाएगा कि रेड हो जाएगा। देखें जी, रेड हो चुका है। लेकिन देखें जहाँ से उसने पकड़ा हुआ है उस शख्स ने, वो जो है वहाँ से, वो है प्लास्टिक का मटेरियल वहाँ लगा हुआ है, तो वो प्लास्टिक का या कुछ ऐसा मटेरियल है जहाँ पर जो मेल्ट भी नहीं होता, वहां से पकड़ा हुआ है। उसका मतलब है कि यहाँ से हीट वो ट्रांसफर नहीं हो रही और वो उसको कोई मसला नहीं हो रहा, आराम के साथ वो जो है उसको पकड़े हुए है, हालांकि सारा का सारा जो पेन है वो रेड हो चुका है। तो बच्चों ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको आ सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट को शॉर्ट क्वेश्चन तो वही जो मतलब मैंने बोल दिया था, डिफाइन कंडक्शन, सॉरी हाँ जी, डिफाइन कंडक्शन। तो कंडक्शन की डेफिनेशन आपने, मैंने यहाँ पर जो वीडियो थी उसमें मैंने बोल दी थी, तो वो याद कर लें। और सेकंड क्वेश्चन ये है, वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि गैसेस के अंदर ये कंडक्शन प्रोसेस क्यों नहीं होता जी। तो लिक्विड के अंदर और जो है सॉलिड के अंदर हो सकता है, सॉलिड के अंदर बहुत अच्छा होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर ज़रा कम, और गैसेस के अंदर तो होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है,
तो कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। जो कंडक्शन होती है हीट की वो गैसेस के अंदर नहीं हुआ करती। तो वो बिकॉज द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। एक इलेक्ट्रॉन, एक जो है मॉलिक्यूल कहीं पर है, दूसरा मॉलिक्यूल कहीं पर होता है। तो आपको पता है कंडक्शन का प्रोसेस तो होता है जब कुछ चीज़ डायरेक्ट आपकी डायरेक्ट जो सी कांटेक्ट में होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल तो दूर दूर हुआ करते हैं, इसलिए कंडक्शन का प्रोसेस गैसेस में नहीं होता। इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड, सो देर इज नो प्लेस फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। तो इस वजह से वहां पर इनकी जो पैकिंग है वो लूजली होती है। एक मॉलिक्यूल कहीं पर है तो दूसरा मॉलिक्यूल कहीं पर है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है। तो इस वजह से ये जो होता है प्रोसेस गैसेस के अंदर नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट किसे कहते हैं? राइट द नेम ऑफ इट्स मेथड। जो मैंने क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी बोल दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनका आंसर मेंशन कर दिए। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब दो बॉडीज मुख्तलिफ टेम्परेचर पे होते हैं, आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, तो उन वो थर्मल कॉन्टैक्ट भी होने भी जरूरी हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, देन देयर थर्मल एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो उनकी जो सी थर्मल एनर्जी है वो मूव करती है, फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर ऑफ हीट का नाम देते हैं। देयर आर थ्री वेज। कौन कौन से वेज हैं? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस। अभी हमने कंडक्शन का थोड़ा सा पढ़ा है, नेक्स्ट आर्टिकल में हम इसके मजीद कंडक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, और ये तीन चीज़ों के साथ ही हमारा चैप्टर फिर इसके बाद एंड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया होगा, मज़ा भी आया होगा, क्योंकि इसमें वीडियोस थी और वीडियो में बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हुआ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।